नमस्कार, चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुबनी जिले की आज की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ अर्जुन। आज देर शाम करीब 6:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क मार्ग से झंझारपुर प्रखंड के अड़िया संग्राम गांव स्थानीय निवासी सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा के घर पहुंचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अड़िया संग्राम से गहरा जुड़ाव है। अब तक सीएम नीतीश 3 बार अपने मुख्यमंत्री काल में झंझारपुर प्रखंड के अड़िया संग्राम गांव आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी मधुबनी जिले के दौरे पर होते हैं, अगर उन्हें रात्रि विश्राम के लिए रुकना पड़े तो वे अड़िया संग्राम गांव स्थित जदयू के कद्दावर नेता संजय झा के आवास पर ही ठहरते हैं। सीएम नीतीश का मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पियर पर बाराज निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था। सीएम जयनगर में निर्धारित कार्यक्रम में जाने से पहले पूर्व संध्या को ही दरभंगा जिले के विभिन्न कार्यक्रमों से सीधे अड़िया संग्राम पहुंचे, जहां पहले से ही स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ जदयू कार्यकर्ता बड़ी बेसब्री से सीएम के आगमन की प्रतीक्षा में थे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार जयनगर में अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में जाने से पहले सुबह में अड़िया संग्राम में सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। खासकर उत्तर बिहार के पहले राजकीय ट्रामा सेंटर अड़िया संग्राम, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुरगवे नदी पर बना स्लुइस गेट और मिथिलांचल के लिए बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन मिथिला अर्बन हाट का भी सीएम जायजा लेंगे। वैसे तो सीएम के बार बार अड़िया संग्राम आने से बिहार के नक्शे पर अड़िया संग्राम का अलग स्थान है। सीएम के द्वारा अड़िया संग्राम को क्या क्या सौगात अब तक दी गई है, इस पर कभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। बहरहाल हमारी नजर सीएम के कल के जयनगर में प्रस्तावित कार्यक्रम और सुबह में जयनगर जाने से पहले अड़िया संग्राम के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा पर रहेगी। इधर जयनगर में सीएम के प्रस्तावित कमला बियर को वाड़ा निर्माण हेतु परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां सीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शुक्रवार को सीएम के आगमन को लेकर पहले दिन गुरुवार को डीबी कॉलेज में तैयारी अंतिम चरण में थी। जिला प्रशासन के द्वारा सीएम के आगमन को लेकर विधि व्यवस्था की तैयारियों का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए देखा गया। गुरुवार को डीएम अमित कुमार, एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, जिला प्रशासन और अनुमंडल प्रशासन के साथ साथ स्थानीय प्रशासन तीसरी दफे आज डीबी कॉलेज सीएम के कार्यक्रम सभा स्थल पर पहुंचकर कार्यक्रम को लेकर तैयारी, सुरक्षा और विधि व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लेते हुए विस्तृत जानकारी लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते दिखाई दिए। सभा स्थल पर वाटर प्रूफ बड़ा सा पंडाल निर्माण कराया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांसों से बैरिकेडिंग की गई है। हेलीपैड का निर्माण और आम लोगों और वीआईपी के आगमन के लिए कई गेटों का निर्माण किया गया है। सुरक्षा जांच हेतु एंट्री पॉइंट गेट भी बनाया गया है। जानकारी के अनुसार जयनगर में कमला नदी के बराज शिलान्यास कार्यक्रम के बाद डीबी कॉलेज में 10 बजे सीएम महती जनसभा को संबोधित करेंगे। बैंकों के निजीकरण बिल लाने के विरोध में आज जिले भर में विभिन्न बैंकों के द्वारा यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया, जिससे बैंक का कार्य पूरी तरह से ठप रहा। बैंकों के उपभोक्ता बैंक बंद रहने से वापस लौटते देखे गए। बैंक कर्मियों के द्वारा यूनियन के आह्वान पर यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के तत्वाधान में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर मार्च करते देखे गए। विभिन्न बैंकों की शाखा प्रबंधक और कर्मियों ने मार्च निकालकर बंद हुए बैंक परिसर के सामने नारेबाजी करते हुए निजीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एटीएम को भी बंद करवा दिया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अमेंडमेंट बिल जो आने वाला है उसके विरोध में और बैंक का निजीकरण करने के विरोध में ये जो है 2 दिनी जो है स्ट्राइक पे सारे बैंक जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख बैंक एम्प्लॉय और ऑफिसर जितने हैं सब आदमी मिलके और आज और कल 2 दिन का स्ट्राइक रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा चालू संसद सत्र में देश के बैंकों को निजीकरण करने के लिए ला रहे बिल के खिलाफ गुरुवार को जयनगर और मंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी बैंक कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय बैंक हड़ताल कर सड़क पर उतर आए। बैंक का निजीकरण करना बंद करो, बैंक का निजीकरण करना बंद करो। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के एसबीआई, पीएनबी, एसबीआई
बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों के कर्मियों ने शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मांगों को लेकर पद यात्रा निकाली और सरकार के इस रवैये का जमकर विरोध किया। निजीकरण के खिलाफ में हम लोग बैंक के आगे बैंक का स्ट्राइक रखे हैं 16-17 को, जिसके मतलब संसद में बिल लाने जा रही है सरकार, जिसके खिलाफ में मतलब हम लोग खड़े हैं। बिहार सरकार के लाख दावों के उलट खाद के लिए मारामारी की स्थिति अब भी बनी हुई है। आज जयनगर के बेला बांध स्थित जय हनुमान खाद बीज भंडार पर खाद खरीदारी करने किसानों की काफी भीड़ देखी गई। किसानों के बीच रासायनिक खाद की बिक्री की जा रही थी। बेला बांध स्थित जय हनुमान खाद बीज भंडार के दुकान पर किसानों के बीच उचित मूल्य पर यूरिया, डीएपी, एनपीए और पोटाश उपलब्ध कराया जा रहा था। प्रोप्राइटर देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि अब किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों को जरूरत के हिसाब से 1 से 2 बैग खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 200 से 300 किसानों के बीच खादों का वितरण किया जा रहा है। यूरिया 45 किलो की प्रति बोरी 270 रुपये, एनपीए 50 किलो की प्रति बोरी 1300 रुपये की दर से और डीएपी 50 किलो प्रति बोरी 1200 रुपये की दर से बिक्री किसानों के बीच किया जा रहा है। खाद खरीदारी करने काफी भीड़ उमड़ रही है। किसान स्वयं कतार में खड़े होकर खाद की खरीदारी कर रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन का भी खाद दुकानदारों को सहयोग मिल रहा है। वहीं NH 527 बी के किनारे पेट्रोल पंप के समीप स्थित जायसवाल फर्टिलाइजर्स न्यू निशा ट्रेडर्स उर्वरक बीज दुकान पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिली। किसान सुबह 7 बजे से लाइन लगाकर खड़े थे। भीड़ को देखते हुए 11 बजे तक खाद की बिक्री किसानों के बीच नहीं हो सका था। दुकान का मेन गेट खुला हुआ था, लेकिन बढ़ती भीड़ की वजह से गेट को दुकानदार के द्वारा बंद कर दिया गया था, जिससे खाद खरीदारी करने आए महिला पुरुष किसानों के बीच अफरा तफरी का माहौल और धक्का मुक्की करते हुए देखा गया। खाद विक्रेता द्वारा इस रवैये से किसानों में काफी आक्रोश वहां पर देखा गया। बाद में विक्रेता द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाने लगा। दोपहर तक भीड़ जमी हुई थी। बता दें कि विगत कई दिनों से सीमावर्ती क्षेत्र के किसान रबी फसल गेहूं की बुआई प्रारंभ करने की जुगत में लगे हैं, लेकिन खाद की किल्लत होने से किसानों के बीच मायूसी अब भी देखी जा रही है। भीड़ के बावजूद प्रशासन की तैनाती नहीं देखने से अब सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाने लगा है। किसानों से आधार कार्ड की छाया प्रति और पॉस मशीन के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर से आज दूसरे दिन भी किसानों के खलिहान में भीषण आगलगी की खबरें सामने आ रही है। मधवापुर प्रखंड के सारघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव में धान के खलिहान में बीते बुधवार की रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस लगी में इसी गांव के रूना देवी के 40 कट्ठा और महेश्वर मंडल के 20 कट्ठा धान की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सलेमपुर स्कूल के पास चंदेश्वर मुखिया का घर है। रात के करीब 11 बजे जब ये घर से बाहर आया तो देखा कि धान की ढेर में आग लगा हुआ है। तब वह ग्रामीणों को फोन कर इसकी सूचना दी। जब ग्रामीण वहां पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक धान की सभी फसलें जलकर राख हो गई। समाचार प्रेषण तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित किसानों ने बताया कि वे लोग छोटे छोटे किसान हैं, अपने परिवार के साथ मेहनत कर खेती करते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन उनकी पूरी फसल इस अगलगी में जलकर राख हो गई। साल भर की मेहनत पर आग ने पानी फेर दिया। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारी चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।